हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, राइट। और वो हर दिन नहीं बनती, राइट। जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है, और उसकी कुछ कंडीशन है, राइट। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब हमें वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, राइट। और सबसे अच्छी बात है इस स्ट्रैटेजी की, ये चीज हमें सुबह प्रॉफिट देके चली जाती है। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं फर्दर हमें दोपहर में या फिर सेकंड हाफ में अगर कोई अच्छा ट्रेड मिला तो हम उस सुबह वाली प्रॉफिट को रिस्क में डालकर हम उससे फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। और अगर वापस से प्रॉफिट हो गया तो हमारा ओवरऑल डे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, राइट। एटलीस्ट हमारा सुबह में प्रॉफिट होकर हमारा पूरा डे को सेव कर सकता है, राइट। तो यार देखो, सबसे पहले उससे कुछ कंडीशन है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं उस स्ट्रेटजी को मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी में ज्यादा देखा, ठीक है। निफ्टी में भी वो चीज सेम चीज काम करेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, राइट। तो मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी सिर्फ कुछ कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि मार्केट जब गैप अप होगा एटलीस्ट 175 पॉइंट, राइट। बैंक निफ्टी एटलीस्ट 175 पॉइंट से ज्यादा अगर गैप अप खुलेगा, ठीक है, तब वो स्ट्रेटजी हमें काम में आएगी, राइट। वो सेटअप हमारे काम में आएगी, ठीक है। और बैंक निफ्टी का हो सकता है निफ्टी के लिए कुछ अलग हो, ठीक है, 80 पॉइंट या 100 पॉइंट हो। बट मैंने ज्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया, राइट। इसलिए मुझे बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है। तो ये है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, मार्केट को 175 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुलना पड़ेगा, ठीक है। अब तो इसमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें मार्केट खुलते के साथ ट्रेड लेने की जो चुल होती है, ठीक है। कई बार हमें जैसे मार्केट खुलता है हमें लगता है कब ट्रेड मिले, राइट। तो ये स्ट्रेटजी हुआ है कि मार्केट खुलते के साथ इमीडिएटली आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, राइट। इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बनता है, राइट। हो सकता है कि आपको कई बार बड़े प्रॉफिट देकर चले जाए, राइट। ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे, ठीक है। और क्या टारगेट हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसका बैक टेस्ट कर रहा था, ठीक है। जबकि मैं इस स्ट्रेटजी पे अक्सर मैं ट्रेड लेते रहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा था, थोड़ा डाटा इकट्ठा कर रहा था कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, कितने टाइम ये हमें एक्यूरेसी, हम इसके हमें कितने टाइम चांसेस है कि हमें अच्छा प्रॉफिट दे। तो यार देखो, मैं जो डाटा इकट्ठा किया, जो मैंने बैक टेस्ट किया पिछले 1.5 साल का, ठीक है, उसमें मुझे 75 to 80% चांस है कि मार्केट उस कंडीशन को फॉलो करता है, राइट। 75 to 80% चांस है कि आपका एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट हो ना हो इट्स अनदर मैटर, राइट, लेकिन लॉस नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। और मैं ऑप्शन सेलिंग को ऐसे कहूंगा, ठीक है। इसमें मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन सेलिंग में से प्रेफर कर सकते हो, राइट। तो सब आई होप कि आपको वीडियो पता चल रहा होगा, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यार देखो, इससे हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट लगा ले रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। अब मार्केट देखो कौन सा दिन 175 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुला है, ठीक है। आज के अगर मार्केट को देखोगे तो 100 मार्केट यहाँ पे देखो। और गैप अप का मतलब ये है कि लास्ट डे का क्लोजिंग से, ठीक है, लास्ट डे का क्लोजिंग से कितना दूर मार्केट खुल रहा है, ठीक है। देखो, गैप अप एक दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है गैप अप या गैप डाउन, जो भी होता है कि यहाँ पे हमारा जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू आता है, जो फाइनल वैल्यू आता है, ठीक है, जो निकल के आता है, जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिखता है। अब मैं उस गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट डे की क्लोजिंग से 175 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुलना चाहिए, राइट। तो आज का अगर बात देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला है, मतलब यहाँ पे खुला 32 पॉइंट के नीचे खुला है, राइट। तो यहाँ पे हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले चलते हैं। यहाँ पे देखो कल क्या हुआ था, मार्केट कहाँ पे खुला एग्जैक्टली, लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ पे, यहाँ से अगर हम एक बार नापते हैं इसे, ठीक है, मेजर करते हैं, वो तो देखो 188 पॉइंट हमारा गैप अप खुला है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसी मार्केट हमें पता चल जाएगा पहले कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, तो जैसी मार्केट खुलेगा हमें उसका नेक्स्ट जो है, हमें नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, वहां का या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, हमें वहां का कॉल बेचना है, राइट। सब तो सपोज करो यहाँ का कहाँ का कॉल बेचेंगे, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ का इस टाइम पे कॉल बेच सकते हैं। तो यहाँ का कॉल क्या होगा, 53,300 का। तो जैसी मार्केट खुली इमीडिएटली हमें 53,300 का कॉल सेल करना है, राइट। और यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो, अब इसके पीछे का रीजन क्या है। यार देखो, सपोज करो हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं नीचे के साइड, राइट, बेरिश ट्रेड में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम कॉल सेल करें या तो हम पुट बाई करें, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे पुट बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट जैसे ही खुलता है, मार्केट उसका टेंडेंसी रहता है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। और जो मैं 75 to 80% का जो फिगर बताया वो सिर्फ ये है कि मार्केट 70 से 75 से 80 बार ये होता है कि मार्केट जब खुलता है 175 पॉइंट से ऊपर तो वहां से खुलते के साथ नीचे आता है, राइट। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉल सेल करना है, राइट। इसके पीछे का फायदा ये तो एक इसके पीछे का फायदा ये होता है कि एक तो कॉल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, जैसी मार्केट गैप अप खुल रहा है तो कॉल बढ़ा हुआ रहता है। और कॉल जैसे बड़ा होता है, और उसमें दूसरा होता है कि डीके हमें बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में, जो कि मैं पुट के साइड डीके बेनिफिट नहीं मिल पाता, राइट।
इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कॉल सेल करना। पुट अगर आप यहाँ पे बाई करोगे, अगर मैं आप यहाँ पे पुट बाई करोगे तो पुट में क्या होगा कि मार्केट जैसे ही नीचे आएगा आपका पुट स्पाइक तो मारेगा, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा देर भी यहाँ पे होल्ड किया तो आपका पुट स्पाइक जो मारेगा वापस से नीचे आ जाएगा, राइट। तो हमें पुट में यहाँ पे अक्सर लॉस मिलेगा। लेकिन आप कॉल सेल करके रखोगे तो मार्केट अगर थोड़ा सा आपके फेवर में आया तो आपका अच्छा खासा एक तो डीके का बेनिफिट, साथ ही साथ आपके डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड है, ठीक है, तो आपका डबल बेनिफिट के साथ यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है। अब अगर मार्केट सपोज करो थोड़ा सा रिवर्स मारता है तो आपका कुछ खास कॉल में ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीके का जो बेनिफिट मिल रहा होता है सुबह सुबह वो हमें यहाँ पे मिल पाता है, राइट। तो आई होप कि आपको बातें यहाँ पे समझ में आ रही हो, ठीक है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट अगर गैप अप खुले तो हमें यहाँ पे कॉल सेल करना है, उसका जो भी इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां का कॉल सेल करना है, राइट। और इसका टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा लास्ट डे का क्लोज, लास्ट डे का जहां से आपने सेल किया, सपोज करो यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो आपका लास्ट डे का क्लोज यहाँ पे टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड डाउन है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें होल्ड करना चाहिए, ठीक है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हो सकता है आपको और प्रॉफिट मिले। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट लेकर या फिर थोड़ा होल्ड करने के बाद वापस नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। और अगर चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट अगर बुक करोगे तो भी आप ये जो कैंडल है, सुबह सुबह हमें पता है कि वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है, तो जो सुबह सुबह का मूव होता है, ठीक है, वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है, राइट। थोड़ा सा हम इसे और बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना पॉइंट गैप अप खुला, राइट, यहाँ पे एक बार देखोगे तो यहाँ पे देखो 295 पॉइंट गैप अप खुला, ठीक है। इस दिन हमें यहाँ पे लॉस होगा, राइट, लेकिन यहाँ पे जो लॉस हुआ है ना, ये मैं देख रहा था, मैं जनवरी से टोटल कैलकुलेट कर रहा था, ये सिनेरियो मुश्किल से 3 से 4 बार हुए हैं कि मार्केट खुलते के साथ एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग कैंडल में ग्रीन बने, राइट। ये बहुत कम बार हुआ है, मतलब 4 से 5 बार से ज्यादा मैंने नहीं देखा पिछले जनवरी से कि मार्केट 175 पॉइंट से गैप अप खुले और सीधा ग्रीन कैंडल बने, राइट। अभी हम थोड़ा सा और बैक टेस्ट करेंगे तो हमें और चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसे और पीछे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं और पीछे लेकर जाऊँ, यहाँ तो गैप अप खुला लेकिन छोटा सा गैप अप है, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप अप खुला, देखते हैं कितना पॉइंट का गैप अप खुला, क्या यहाँ पे हमें वो ट्रेड मिलेगा, ठीक है, हम उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ देखो 92 पॉइंट, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना पॉइंट गैप अप खुला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 146 पॉइंट, हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लगता है कि ये ट्रेड मिल सकता है। देखो लास्ट का क्लोजिंग ये रहा और यहाँ पे 285 पॉइंट हमें यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो खुलते के साथ हमें यहाँ का जो नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ देखो 52,000 का लेवल है, ठीक है, तो 52,000 का लेवल का, यहाँ पे 52,000 का अगर हम कॉल सेल करेंगे खुलते के साथ, तो ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास, हमें वहां तक टारगेट मिला, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे होल्ड भी कर सकते हो, राइट। टोटली डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे कि आप उस दिन बड़ा ट्रेड देख रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा या फिर सब ले रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है। अगर आप सपोज करो पूरे दिन भी होल्ड करते हो काफी टाइम तक, तो मार्केट यहां तक भी पूरे दिन होल्ड करोगे ना और आपका हाई क्रॉस नहीं करेगा, तो एटलीस्ट आपका प्रीमियम डीके के बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और आपका एसएल ये रहेगा, ठीक है, एसएल रहेगा डे हाई, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं जिससे हमें क्लियर और हो सके, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, एक बार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 176 पॉइंट एग्जैक्ट 176 पॉइंट खुला है। हमें यहाँ पे खुलते के साथ एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, खुलते के साथ हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। खुलते के साथ जैसे ही मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा होगा आपका जो कॉल का प्रीमियम वो अच्छा खासा कुछ ऐसा बना कैंडल होगा, ठीक है। उसके बाद वापस हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, राइट, क्योंकि यहाँ पे डीके का बेनिफिट हो रहा होता है, इसलिए हो सकता है कि जो इतना बड़ा चढ़ा है हो सकता है आपका कॉल का प्रीमियम कुछ ऐसा रहा हो, राइट। फिर अगला कैंडल का इमीडिएट रुकेंगे, फिर अगला कैंडल वापस से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं लेते हो, अगर आप ये सोचोगे कि प्रीमियम का जो हाई रहेगा अगर उसके क्रॉस करेगा तो हम एसएल लेंगे, तो हो सकता है आपका इस दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, राइट। और यहाँ तक का तो एटलीस्ट टारगेट मिल जाएगा लास्ट डे का क्लोज, क्योंकि याद रखना हमेशा कि लास्ट डे का जो क्लोज रहता है या फिर लास्ट डे का ओपन प्राइस रहता है या फिर लास्ट डे का जो हाई रहता है, राइट, या फिर लास्ट डे का जो लो रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वो एक्ट एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो हमें वहां तक एटलीस्ट यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये और मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ये चीज अच्छे काम करते हैं। हमें गैप डाउन में कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं जिस चीज की बात कर रहा था, अब यहाँ पे देखो क्या हमें हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एक बार देखते हैं। यहाँ देखो 198 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, ठीक है, 198 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। खुलते के साथ हमें क्या करना है, इमीडिएटली यहाँ का या फिर अपने सुविधा अनुसार, ठीक है, यहाँ का कहीं का भी आपको जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखे या फिर साइकोलॉजिकल लेवल, जो साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है 51,500 हो गया यहाँ पे, या फिर 52,000, जो भी आपको जो भी अपने सुविधा के अनुसार आप जितना रिस्क एपेटाइट आपकी जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल सेल मारो, ठीक है। और आपका ये एसएल रहेगा। अगर आप चाहो तो अपने प्रीमियम का जो कैंडल बनेगा, आप प्रीमियम के कैंडल का हाई को भी एसएल रख सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे खुलते के साथ लास्ट डे का क्लोज के पास आ गया, राइट।
तो यहाँ तक हमें टारगेट मिला। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आप चाहते हो और ट्रेड और आप इसे होल्ड करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें ये बेनिफिट रहता है कि हम थोड़े से देर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने से क्या होता है कि आपका डीके का बेनिफिट हो मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आया नीचे, फिर यहाँ पे टाइम बिताया। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, फर्स्ट टारगेट को नहीं लोगे, तो आपको और प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपको और प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जितना देर टाइम बिताएगा यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। राइट, उसके बाद डिपेंड करता है आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। राइट, या फिर आपका जो भी आपका डेली टारगेट था, ठीक है, हो सकता है पूरा हो जाए। राइट, ये बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, हर दिन काम नहीं करता। जिस दिन मार्केट गैप अप खुलेगा ना, उस दिन हमें ये सेटअप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। राइट, और थोड़ा पीछे चल के देखते हैं और कहाँ पे हमें सेटअप मिला है। राइट, यहाँ पे गैप डाउन खुला, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक सेटअप मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सेटअप मिला है, क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एक बार हम उस चीज को चेक कर लेते हैं। ओपनिंग प्राइस ये 152 पॉइंट, नहीं हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। ठीक, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हालांकि ट्रेड प्रॉफिट में आया, बट हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और पीछे, यहाँ पे देखो क्या शानदार सा ट्रेड बनता है। ठीक है, अगर आप खुलते के साथ एग्जिट इंटर लेते तो यहाँ देखो कितना 254 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला था। हमें क्या करना है, खुलते के साथ जो उसका नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, या फिर नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल लेवल, या फिर एट द मनी, आप जो भी प्रीमियम प्राइस को सेल करना चाहते हो, आप वहाँ का प्रीमियम प्राइस सेल करो। और फर्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा जो कि हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद वापस से ऊपर चढ़ा गया। ठीक है, जो डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट अक्सर ये हमें देख कर जाता है। राइट, और इस आपको मैंने पीछे से कई बार दिखाया। ठीक है, मुश्किल से सिर्फ एक बार जो कि सेकंड ट्रेड था, जो कि जहां पे हमें लॉस हुआ होगा। राइट, उसके बाद से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट देता है। राइट, और मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि मार्केट गैप अप खुला और खुलते के साथ एक ग्रीन कैंडल बने, बहुत कम बार होता है। ठीक है, मैं इस चीज को देखा हूँ। अब यार देखो, यहाँ पे कई लोगों को ये भी डाउट होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पुट क्यों नहीं बाई करें। राइट, तो यार देखो, यहाँ पे हो सकता है पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। राइट, हो सकता है यहाँ पे आपको पुट में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मार्केट गलती से खुलने के बाद ऊपर चला गया थोड़ा सा भी ना, तो आपका पुट का एक स्पाइक मारेगा, ऊपर जाके वापस से पुट का प्रीमियम नीचे आ जाएगा, आपको कुछ खास प्रॉफिट मिलेगा नहीं। राइट, वहाँ पे लॉसेस ज्यादा हो गए। ठीक है, आपको तुरंत एग्जिट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कॉल को सेल करना या फिर ऑप्शन सेलिंग में हमें डीके का जो बेनिफिट मिल रहा होता है, राइट, वहाँ पे हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, और देखते हैं अगर आप चाहो तो और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ओपन हुआ, देखो अच्छा ओपन कहाँ पे हो रहा है, 222 पॉइंट, ये हमारे रडार में आ गया। ठीक है, तो हमें खुलते के साथ यहाँ जैसे मार्केट खुले यहाँ पे ऑप्शन सेल कर देंगे। ठीक है, और ये रहेगा एसएल, या फिर अगर चाहो तो प्रीमियम प्राइस का भी जो हाई रहेगा, प्रीमियम में जो आपका डीके मारेगा उसका जो हाई रहेगा, आप उसे एसएल रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे रहोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राइट, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट नहीं आया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट डे का क्लोज, लास्ट डे का हाई, ये सब हमें एक्ट एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डे का जो हाई था वहां से सपोर्ट लेने के बाद उठा। राइट, तो हमें ये चीजें थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ठीक है, तो राइट, तो यहाँ पे हमें ये चीज प्रॉफिट मिल सकता है। राइट, और थोड़ा सा पीछे करके हम थोड़ा सा और देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा गैप अप हुआ तो कुछ खास यहाँ पे नहीं मिला होगा। यहाँ देखो हमें यहाँ ट्रेड मिल रहा है कि नहीं, एक बार हम इस चीज को देखते हैं, क्या हमें यहाँ पे लॉस होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ देखो 139 पॉइंट, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया 175 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट खुले तब हमें कॉल सेल करना है, लेकिन यहाँ पे 139 पॉइंट है, मतलब ये हमारे रडार में नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, कुछ खास गैप अप नहीं है। यहाँ पे क्या मिलेगा ट्रेड की नहीं, हम यहाँ पे एक बार चीज को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखें 155 पॉइंट, नहीं ये भी हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। राइट, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं। तो अगर इसका ओपनिंग प्राइस देखोगे तो ओपनिंग प्राइस 169 171। ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस ठीक है 171 पॉइंट। ठीक है, एक्जैक्टली 4 पॉइंट से चूक गया। ठीक है, 3 पॉइंट से 171.9 है। ठीक है, मतलब सपोज करो अगर 175 पॉइंट पे खुला होता तो सब क्या होता हमारा, हम यहाँ पे जैसे खुले नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है, साइकोलॉजिकल लेवल जो भी आपका है, वहाँ का हम कॉल सेल मारेंगे और हमें यहाँ पे आराम से फर्स्ट टारगेट मिला। अगर आप पूरे दिन होल्ड करोगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे पूरे दिन का प्रॉफिट मिल जाएगा। राइट, और सबसे इमीडिएट बात है कि आप सुबह खुलते के साथ एंट्री ले सकते हो। राइट, और सपोज करो आप यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट ले लेते हो। ठीक है, सपोज करो यहाँ तक प्रॉफिट आया, आप यहाँ पे बुक कर लेते हो, तो आपका सुबह जो प्रॉफिट हो जाएगा वो आपको पूरे दिन आपका एटलीस्ट सेफ हो गया। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट रहा आप उससे फर्दर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, उसका 30% 40%। ठीक है, और उससे आप फर्दर ग्रो कर सकते हो। राइट, तो ये है सिंपल सा सेटअप। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल सिर्फ एक बार लगा है। ठीक है, सिर्फ एक बार हमारा एसएल लगा है, बाकी कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, लेकिन एक बार याद रखना, यहाँ पे हमें ये ट्रेड खुलते के साथ एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम सही टाइम पे ट्रेड ले सकें। राइट, ताकि हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सके। हमेशा कॉल सेल करना, पुट बाई मत करना, क्योंकि मैं ये चीज ट्राई कर चुका हूँ, बहुत टाइम से ट्राई किया हूँ मैंने, पुट बाई करके भी कंटिन्यूअसली देखा हूँ, लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। राइट, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो। सपोज करो कि आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट नहीं ले रहे हो। राइट, मैं एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि मार्केट खुलते के साथ आपने यहाँ पे एंट्री ली
और आपका आपने सपोज करो आपका एसएल ये रह गया या फिर प्रीमियम का जो हाई रहा उससे एसएल रख लिया, ठीक है। और आपने सोचा कि ठीक है आज मैं थोड़े बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा, आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपने वेट किया, यहाँ पे गया, फिर आया नीचे, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। या फिर सपोज करो आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया, आप इसे होल्ड करके बैठो कि टी हाई को क्रॉस करेगा तब हम इसे एग्जिट लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे वो कर सकते हो, हेज कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपके यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा होगा आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, आपका जो कॉल आपने सेल करके रखा है वहां पे आपको प्रॉफिट चल रहा होगा, जब ये धीरे धीरे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद जब ऊपर निकल रहा होगा ना, जब इसको क्रॉस कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पुट यहाँ का, ठीक है, ये जो लो लगाया आज का, आप वहां का पुट सेल कर सकते हो, राइट। हमने ऊपर में कॉल सेल कर दिया, फिर यहाँ पे पुट सेल कर दिया, राइट। और फिर जब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे जब ब्रेक किया तब जो कॉल सेल करके रखो आप इसे एग्जिट कर दो, या फिर हाइक जैसे निकाला आप उसे एग्जिट कर दो, राइट। और आपका पुट में यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो हमारा इससे होगा, ठीक है, इससे होगा। यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमें अच्छा ये 92 पॉइंट है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं मिला ट्रेड, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पे सेल मारा, ठीक है, यहाँ पे हमने सी को सेल मारा, ठीक है, हमारे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, लंबी सी वीक बनाने के बाद ऊपर चला गया, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस था वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉल को तो रखे रहो, ठीक है, साथ में आप यहाँ का जो पुट है, ठीक है, यहाँ का पुट है आप उसे भी सेल मार सकते हो, ठीक है। इससे आपका पोजीशन हेज हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से अगर मार्केट वापस से इसको ब्रेक करेगा तो आप इस पुट को एग्जिट कर दो, आपका कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट सपोज करो यहां से रिवर्स करना शुरू करे तो आपका कॉल में तो प्रॉफिट चल ही रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रखा होगा, राइट। लेकिन आपका पुट में यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पुट सेल मारा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पोजीशन को हेज कर सकते हैं, राइट। और आपका अगर पूरे दिन अगर इस पोजीशन को रखोगे तो आपका दोनों साइड अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो जाएगा, राइट। तो आप इसे हेज की तरह यूज कर सकते हो, राइट। हेज की तरह कैसे यूज करना एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा साइड में चलते हैं। सबसे पहले मार्केट 175 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुल रहा है, हमें वहां पे बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली सेल मारना है कॉल, ठीक है। जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसका कॉल सेल मारना है, आप ओटीएम सेल मार सकते हो, टीएम सेल मार सकते हो, इन द मनी सेल मत मारना, क्योंकि वहां पे हो सकता है कभी कभी डिफिकल्टी मिले, क्योंकि वहां पे डीके का बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पे 175 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुला, आप सबसे पहले कॉल सेल मारे, मार्केट नीचे आया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जब वापस मार्केट डब्ल्यू पैटर्न या फिर कुछ आपको दिखा, कुछ आपको घूमता हुआ मार्केट दिखा, आपको लगा कि मार्केट वापस से रिवर्स मार सकता है या फिर यू पैटर्न बना के जब यहाँ पे निकलने लगे, तो आपने कॉल को तो एग्जिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ का जो डे लो है ना वहां का आप पुट सेल मार दो, राइट। और इससे आपका बेनिफिट ये रहेगा, पोजीशन अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया, मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो आपका कॉल भी सेल है, पुट भी सेल है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो आपने कॉल को एग्जिट कर दिया, आपका पुट जो सेल रहा वहां पे प्रॉफिट होगा, राइट। और अगर आपने इसे होल्ड करके मार्केट नीचे आया तो आपने तो स्टार्टिंग में ही कॉल को सेल मार रखा है, तो आपका सिर्फ कॉल में प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट। तो ये यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि हम सबसे पहले कॉल को सेल मारते हैं, उसके बाद सुविधा के अनुसार हमें अगर कुछ मार्केट रिवर्स करता हुआ दिखे तो हम वहां पे अपने पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, राइट। तो ये भी चीज आप कर सकते हो, राइट। तो ये हमें आई थिंक हमें ये चीज समझ में आ रही होगी, राइट। अब या तो ये चीज निफ्टी में भी काम कर सकती है, ठीक है। निफ्टी में भी अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी ये चीजें काम में आ सकती है, राइट। तो ये थी, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, राइट। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फर्दर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, राइट। तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। कुछ हम यहाँ पे और चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं ड्रॉइंग मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। मार्केट बैंक निफ्टी को देख रहे हो आप, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाने के साथ कंटिन्यूअसली निकला है, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट निकला है उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट निकलता चला जा रहा है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक जो मैंने आज सेटअप बताया 175 पॉइंट से गैप अप खुले, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक सेटअप मिल सकता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, आपको खुलते के साथ इमीडिएटली सेल मारना, ठीक है, और पूरे दिन होल्ड कर सकते हो, राइट। हो सकता है, राइट। और अगर मार्केट गलती से भी यूटर्न नहीं रहा हो तो आप यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि पोजीशन को हेज कर सकते हो पुट का सेल मार्केट, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें ये सेटअप अगले 1-2 दिन में देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट, क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट जा रहा है, तो हमें ये प्रॉफिट यहाँ पे हमें ये सेटअप में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसे और ये बात, और मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज करो मार्केट जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक लंबा स्विंग बनाया, यहाँ पे गैप अप खुला, कितना गैप अप खुला होगा, 175 पॉइंट से गैप अप ज्यादा खुला होगा तो इमीडिएटली नीचे आता, ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको बहुत बार यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर चलता हूँ, ठीक है। आपको ये चीजें बहुत बार देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो गैप अप खुला, मार्केट पूरा नीचे आया, ठीक है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गैप अप खुलता है पहला उसका प्रायोरिटी रहता है नीचे आने का, क्योंकि और यहाँ तो कंटिन्यूअसली ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत रफ्तार के साथ बहुत स्पीड के साथ मार्केट नीचे आएगा, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, राइट। और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, मैं कंटिन्यूसली इससे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन है कि बैंक निफ्टी 175 पॉइंट से ज़्यादा गैपअप खुले, खुलते के साथ हमें नेक्स्ट कॉल सेल मारना है, ठीक है। हमें कॉल सेल मारना, ओटीएम सेल मार सकते हो, एटीएम सेल मार सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो हमें कॉल सेल मारना है, राइट। कॉल सेल मारने के बाद हमें उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो लास्ट डे का हाई रहेगा, या फिर लास्ट डे का क्लोज या लास्ट डे का हाई रहेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो, राइट। और हमेशा याद रखना, आप इसे पुट के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, मतलब हम कॉल सेल करने के बजाय पुट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको डीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, जिससे हमें लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। हो सकता है कभी प्रॉफिट हो जाए, बट चांसेस ज्यादा रहते हैं कि यहाँ पे लॉस होगा। और इसका सबसे अच्छी बात है कि जब भी मार्केट 175 पॉइंट से ज्यादा गैपअप खुलता है तो 75 से 80%, ठीक है, 75 to 80% चांस रहता है कि मार्केट सबसे पहला जो 5 मिनट का कैंडल बनाएगा वो रेड कैंडल बनाएगा, राइट। सबसे पहला मार्केट का प्रायोरिटी रहता है कि मार्केट नीचे आएगा, राइट। उसके चांसेस हैं 75 to 80%, मतलब कि 75 से 80% तो आपका इतना कंफर्म हो गया कि इस सेटअप में आपका एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। हो सकता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करो, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करो, या फिर स्टॉप लॉस लगे, राइट, छोटा सा, राइट, लेकिन कुछ बड़ा लॉस नहीं होगा, राइट। हो सकता है कि एक बार खुलते के साथ मार्केट बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाए, जो कि बहुत कम होता है, राइट। तो वहां पे आपको हो सकता है कि एक आध बार थोड़ा सा लॉस हो, वो भी आपको एक्सपीरियंस के साथ जब आप मल्टीपल इसे ट्रेड करते रहोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें कैसे एग्जिट लेना है, राइट। तो मैं इस ट्रेड को काफी ज्यादा इस सेटअप में मैं काफी ज्यादा ट्रेड लेते रहता हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, राइट। और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में यार। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मिले, ठीक है। और भी हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, राइट, कि हम कैसे ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग दोनों साथ में कर सकते हैं, राइट। सारे बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।